तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पे इस ध्येय के साथ, इस विश्वास के साथ आए होंगे कि आने के बाद आपकी जो समस्या है वह अवश्य दूर होगी। तो मेरे दोस्त, आपने योग में तो तरह तरह के योग के बारे में सुने होंगे, जैसे राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, तरह तरह के योग। फिर उसके बाद अष्टांग योग। आप एक और योग के बारे में भी सुने होंगे जिसका नाम है हठ योग। हठ योग एक ऐसा योग है जिसमें आप अपने कंप्लीट बॉडी के अंदर जितनी प्रकार की अशुद्धियां होती है उन सभी अशुद्धियों को, मतलब जैसे जो एक तरह से देखा जाए इम्प्यूरिटीज है, जो अशुद्धियां हैं उसको पूरी तरह से शुद्ध करते हैं और आप अपने बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, प्योर करते हैं। यानी प्यूरिफिकेशन का एक देखा जाए तो प्रोसेस है। कौन? तो आपका हठ योग। हठ योग में एक मतलब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्रिया होती है षटकर्म क्रिया। और षटकर्म क्रिया का एक भाग जो होता है वो होता है नेति क्रिया। और नेति क्रिया में ही बहुत तरह की नेति होती है, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, फिर घी नेति, दुग्ध नेति, तरह तरह की नेतियां होती है। कैसे किया जाता है नेति क्रिया, इन सभी बातों को मैं आप सभी दोस्तों के सामने जो ये पुस्तक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि महर्षि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये योग की बहुत ही बेहतर पुस्तक है मेरे दोस्त। इस पुस्तक में आप सभी को योग से संबंधित एक एक चीजों के बारे में सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये हमारे भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्टेड है, यानी स्वीकृत है। उसको ये अधिकृत किया है, स्वीकृत किया है हमारे भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, क्योंकि इससे आपका कंप्लीट जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, मन मस्तिष्क है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देता है वह पूरी तरह से प्रभावित होता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो मेरे दोस्त, इन सभी बातों को जानते हुए मैं आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को नेति क्रिया में सूत्र नेति के बारे में बताऊंगा कि सूत्र नेति क्यों इम्पोर्टेंट है, सूत्र नेति करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, और फिर उसके बाद आप लोगों को मतलब सूत्र नीति कैसे करनी चाहिए, विधि क्या है, मेथड क्या है, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा। तो चलिए इसी पुस्तक से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मैं बता सकता हूँ एक एक चीज, लेकिन ये पुस्तक इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सोचे यस, जो भी बातें बताई जा रही है वो 100% करेक्ट है, सत्य है। तो मेरे दोस्त देखिए, मैं आपको इस पे चित्र भी दिखा देता हूँ। देखिए ये सूत्र नीति मैं करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र नीति में, ध्यान से समझिएगा। सूत्र नीति साधन, इस अभ्यास के लिए लगभग 1 फीट लंबा सूत का महीन धागा लेते हैं। मतलब इस सूत्र नीति को करने के लिए 1 फीट लंबा, मतलब लगभग इतना बड़ा सूत मतलब जो होता है उसमें मतलब कॉटन, नॉर्मल कॉटन नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा ये नहीं समझ, सूती रहता है, सूत मतलब सूती टाइप का रहता है वो। तो देखिए 1 फीट लंबा सूत का महीन धागा के रूप में रहता है, थ्रेड के रूप में रहता है। आजकल साधक रबर की नली, जिसे कैथेटर कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध है, का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कैथेटर जो रबर की नली होती है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि जिस पर्पस के साथ, चूंकि आप अपने शरीर की अशुद्धियों को साफ कर रहे हैं, तो जिस पर्पस के लिए आप जब नाक के अंदर से कैथेटर ले जाएंगे तो वह महीन होता है, चिकना होता है, वह आसानी से निकल जाता है। आपके नाक के जो अंदर का कचरा है, जो म्यूकस है, वो साफ नहीं होता है। तो उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्यों हम मतलब बेफालतू में अपना नाक में एंट्री भी करेंगे और उससे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। योग में स्पष्ट बताया गया है कि सूत का जो धागा होता है वह सबसे बेस्ट होता है। तो मेरे दोस्त आगे लिखा हुआ है विधि, महीन धागे के सिरे पर मोम लगाकर कड़ा कर ले। आपको ऑनलाइन इजी वे में मिल जाएगा, आपको घर पे बनाने की जरूरत नहीं है। आप मतलब कि सूत्र नीति थ्रेड लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो या मीशो हो या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी होती है उस पर अवेलेबल है। तो आप जब मतलब कि थ्रेड वाला लिखिएगा सूत्र नीति तो वो मतलब कि आपको दे देगा, आप वहाँ से जाइए ले लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए उसका एक सिरा जो रहता है वो मोम लगा रहता है, मतलब कि कम से कम इतना मोम लगा रहेगा यहाँ से यहाँ तक।
मोम इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो टाइट रहे, कड़ा रहे थोड़ा सा, और आपको आसान मतलब एंट्री कराने में आसानी रहे। मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा एक एक चीज़ें कहाँ पे मोम लगा रहता है। इतना बात समझने के बाद आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि महीन धागे के सिरे पर मोम लगाकर कड़ा कर ले और इसे धीरे धीरे नासिका छिद्र में डाले। धागे का सिरा मुंह में आ जाता है, इसको हाथ से पकड़कर और दोनों सिरों को आगे पीछे खींचे। यह क्रिया दोनों नासिका छिद्रों से बारी बारी से कीजिए। 25 से 30 बार यह क्रिया दोहराए, पूर्ण सजगता के साथ करें। देखिए ये सब क्या है सोच समझिए। मतलब कि आपको मोम के तरफ से हम अभी मतलब कि आपको दिखाएंगे तो वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। मोम वाला तरफ से आपको एंट्री करना है और मुंह में आएगा तो अपने देखिए ये हाथ है ना, तो हाथ में एक तर्जनी अंगुली होता है, एक मध्यमा होता है, तो इन दोनों की सहायता से आप देखेंगे तो जब एंट्री मतलब नाक से एंट्री करेंगे तो मुंह के अंदर आ जाएगा, तो आपको खुद आभास होना शुरू हो जाएगा। ऐसे निकालना है 2 उंगली का सहारा लेकर, और फिर मतलब कि इससे ऐसे या फिर मतलब कि आप जिससे आपको सहजता फील हो इससे भी निकाल सकते हैं अथवा इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। और मतलब कि एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, पहली बार आप करेंगे तो थोड़ा सा ब्लीडिंग भी आ सकता है, थोड़ा सा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब कोई को आता है। और हाँ, आपको शुरुआत में धागा से करेंगे तो लगातार मतलब जैसे आगे पीछे नहीं करना है। क्यों? डायरेक्ट मतलब कि आपको ऐसे ले जाना है और निकाल लेना है। आगे पीछे करेंगे तो पहली बार में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन जब इसका आप अभ्यास करने लगेंगे तो आगे पीछे करेंगे तो जो नली है वो खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी वे में आप कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको सावधानी भी बतला दिया, और फिर मतलब ब्लीडिंग है कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर इतना समझने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि और शांतिपूर्वक खींचना, ये नहीं कि एंट्री करे और जोर से खींचे, वो तो आपको खिंचाएगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार जब आप करेंगे तो आपको लगेगा दर्द जैसा महसूस होगा, लेकिन उतना भी दर्द नहीं होगा, बहुत अच्छा आनंद आता है। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर उसके बाद तो मेरे दोस्त अब आप करके देख लीजिए। तो देखिए सूत्र नीति कैसे किया जाता है, मैंने आपको पूरा बात बताया है सूत्र नीति के बारे में A to Z। तो मेरे दोस्त मैंने आपको सूत्र नीति के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन बता दिया। अब चलिए करके देखते हैं, क्योंकि मेन होता है प्रैक्टिकली करके देखना कैसे किया जाता है, ये सबसे जरूरी होता है। आखिर आपको तो करना ही है, तो कैसे किया जाता है। तो देखिए इस तरह का धागा होता है, और ये मेरे पास एक मग है और इसमें मैंने पानी रखा है, नमक डाला है और थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है, ल्यूक वार्म यानी सुसुम गर्म किया है। और देखिए मेरे पास 2 इस तरह का सूत्र है जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैंने बोला भी है ये सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखिए रबर से भी किया जा सकता है, कैथेटर से, लेकिन रबर से उतना अच्छा तरीका से आपका नाक का जो कचरा है, एक तरह से जो इसमें जो मतलब कि चिपचिपा, इसमें जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, इसमें जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, म्यूकस जो जमा होता है, वो साफ नहीं होता है। लेकिन इससे आपका ये देखिए जो धागा है इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाता है। और जब साफ हो जाएगा और उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे तो फिर उसका भाई इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके कौन सा जो नाक है, ईरा पिंगला में कौन सा चल रहा है। देखिए हमारा दोनों नॉर्मल है सामान्य रूप से, लेकिन ज्यादा ये मतलब जो हमारा लेफ्ट है बायां वाला वो चल रहा है। तो सबसे पहले हम बाएं से एंट्री करेंगे, ठीक। और जो भी मैं सावधानियां आपको बताया हूं उन सभी सावधानियों पे ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसे मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मोम लगाया हुआ रहता है ऊपर वाला पार्ट में, इधर मतलब कि आपका धागा रहता है। तो चलिए हम शुरू करते। देखिए यहाँ से ऐसे इसको मोड़ देना है, ठीक, ऐसे मोड़ देना है
और उसके बाद मेरे दोस्त ऐसे आपको ले जाना है। 1-2 पहले बार में एंट्री कीजिएगा, नहीं भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, 2-3 बार में एंट्री कीजिएगा, अवश्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपने देख लिया किस प्रकार से मैंने सूत्र नीति आपको करके परफेक्ट वे में दिखाया है। एक बात याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि सूत्र नीति निकालते समय सावधानी यह बरतनी है कि जल्दी जल्दी नहीं एंट्री भी नहीं करना है और जल्दी जल्दी निकालना भी नहीं है। जब आप इसमें अभ्यस्त हो जाए तो आप अपने क्षमता अनुसार देखें कि हाँ मैं यहाँ पे तेज गति से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, करें। और हाँ, जब लगातार इसका अभ्यास करें तो आप मतलब कि जैसे आगे पीछे भी करें, ताकि आपके नाक के अंदर का जो कचरा है जो म्यूकस है वो इजी वे में बाहर निकल जाए, ठीक। और इसके बाद इस धागा को फेंकना नहीं है, बल्कि इसको गर्म पानी में ही मतलब कि डाल देना है, धो देना है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी में धो देना है। और फिर उसके बाद इसको धूप में सुखा लेना है और फिर पुनः मतलब कि रख देना है। साबुन से भी धो सकते हैं, गर्म पानी में साबुन से फिर मतलब धो दीजिए। ये जो मोम वाला पार्ट है जब तक सही रहेगा तब तक इजी वे में एंट्री होगा, उपयोग लायक रहेगा। जैसे ही ये मोम इसका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर मतलब कि आपको नया मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री होने में दिक्कत होता है, ठीक। रबर से ज्यादा बेनिफिट होता है इसका, क्योंकि इससे कचरा इसमें फंसकर बाहर निकलता है, सब आपके कचरा बाहर निकलेंगे, ठीक। तो आप देखिए, अब इससे मैंने कर लिया। अब दूसरे मतलब कि नोजल से मैं इस धागे से करूंगा। तो चलिए मैं इससे अब एंट्री करता हूँ। और नमक वाला पानी में एंट्री करने से मतलब कि जैसे ये भींगा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, खसखस नहीं होगा। तो देखा आपने किस प्रकार थोड़ी बहुत परिश्रम के बाद मैंने इसमें भी सफलता हासिल कर ही लिया। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपको मतलब कभी कभी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन हाँ यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने अपने दोनों नोजल से, दोनों नाकों से इस सूत्र नीति को मतलब 2 अलग अलग सूत्र नीति को निकाला है। और इस तरह से मैंने योग की जो षटकर्म की एक मतलब क्रिया है, सूत्र नीति क्रिया,
उसको मैंने आप सभी के सामने सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। तो अब देखिए मैं आप सभी से बात करता हूं इसके और भी विशेष बातों के बारे में। करने की विधि बता दिया मेरे दोस्त, इस तरह का धागा होता है, आपको ऑनलाइन इजी वे में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं इसको अब, हाँ, करने के बाद इसको क्या करना है, गर्म पानी में धो देना है, साबुन मतलब कि पहले साबुन से धो देना है, फिर उसके बाद गर्म पानी में धोकर और धूप में सुखा देना है, फिर इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है, फिर इसी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने करके दिखाया। तो अब चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं जब इसको आप कर लेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले लाभ से पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि जैसे जब आप मान लीजिए कि हम कल सुबह करने वाले हैं सूत्र नेति, तो हो सकता है तो आप घी, ठंडे के दिनों में घी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो घी नाक में डाल ले, सोने से पहले थोड़ा सा 1-2 बूंद या 3-4 बूंद डाल ले दोनों नाकों में, ताकि इजी वे में मतलब कि जो सूत है वो बाहर निकल जाए। और फिर हाँ, जो सूत है उस पर आप मतलब तेल भी, सरसों तेल या घी भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिए कि पानी आपको मतलब कि जैसे लेना है, उसमें नमक डालना है, उसको हल्का सुसुम करना है, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, और उसमें सूत को ऐसे भिगो देना है और तब खींचना है, ताकि मतलब गीला रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। उतना मतलब जैसे घर्षण नहीं होगा, रगड़ नहीं होगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो पानी में डुबो कर करना है। जब आप मतलब क्रिया को कर ले पूरी तरह से, तो उस सूत को फिर से इस्तेमाल करना है बाद में। मतलब कि आप लगातार, सावधानी में भी समझिएगा, लगातार 40 दिन तक करेंगे तो सही है, लेकिन उससे फिर बाद लगातार 40 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। आप छोड़ दे, मतलब 1 महीना 2 महीना तक छोड़ दे, क्योंकि उससे हो सकता है दिक्कत हो जाए। और जब आप करते हैं और फिर उसके बाद प्राणायाम करते हैं तो स्वच्छ जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो आपके शरीर में जाता है और आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान, एनर्जेटिक फील करता है। और आपको हाँ, नींद भी कम आएगी। मतलब 2 घंटे सोएंगे, गहरे नींद में सोएंगे, आपका 2 घंटा से ही नींद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हरासमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे दोस्त। और नींद आपको मतलब कि जैसे कम आएगी उतना नहीं आएगा। तो ये नहीं कि हमको नींद कम आ रहा है, वो आपका नींद जितना रहेगा उतना ही में गहरा आएगा, पूरा आएगा, पूर्ण हो जाएगा नींद। और आप प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अचूक फायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इतना समझने के बाद मेरे दोस्त, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को इसके बेनिफिट्स पे, लाभ पे। लाभ क्या क्या होंगे, तो इसके अनंत लाभ है, बहुत सारे लाभ है। देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं एक लाभ बताता हूँ, इसी में सब चीज समझ जाएंगे आप। आपका गर्दन से ऊपर की जो भी समस्याएं हैं वो सब समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। यदि आपके आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, आप यदि इस सूत्र नीति को करेंगे प्रतिदिन, तो आने वाला समय में आपको मतलब कि आंख से जो धुंधलापन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्राणायाम करेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत। तुरंत कहने का मतलब ये नहीं कि अभी किए अभी आंख से दिखाई देने लगे, अच्छा दिखाई दे रहा है वो, अरे भैया ऐसा थोड़े ही होता है। मतलब तुरंत कहने का मतलब आप लगातार करेंगे 15-20 दिन, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आंखों से। आंखों के लिए तो मैंने त्राटक भी आपको बताऊंगा, शांभवी बताया है, आप जाकर उसका अभ्यास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आंखों के लिए। और ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन, तो ये जो मैंने अभी बताया सूत्र नीति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आई के लिए, आंखों के लिए। आगे देखिए लाभ में देखिए तो लिखा हुआ है दोनों नैतिक क्रियाओं से। दोनों नैतिक क्रिया कहने का मतलब जल नीति, जल नीति को मैं बाद में बताऊंगा। और एक बात और बताता हूँ, सूत्र नीति करने के बाद जल नीति अवश्य करनी चाहिए। मतलब हम सूत्र नीति कर लिए तो जल नीति भी करनी चाहिए, ये मैं बतला रहा हूँ। आगे तो जल नीति हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। घेरण संहिता के आचार्य का कहना है इससे आकाश गमन की शक्ति आती है। मतलब घेरण संहिता जो कि योग की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुस्तक है, तो मेरे दोस्त ग्रंथ है, तो वो घेरण संहिता में कहा गया है कि जब आप इन नीति क्रियाओं को करेंगे, जल नीति वाय फिर सूत्र नीति, तो इससे आकाश गमन मतलब कि आप आकाश गमन करने लगेंगे। कहने का मतलब है ना कि आप वैसा अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे कि आप मतलब यदि इस अवस्था में होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा शरीर बिल्कुल हल्कापन है, बिल्कुल हल्का है, मन भारी बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसके बाद आपके अंदर शरीर में ऑक्सीजन का संचार बहुत ज़्यादा होगा। तो जब शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा मेरे भाई, तो फिर दिक्कत क्या है, अच्छा है, आपका हेल्थ बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, हम लोग ऑक्सीजन क्यों कम ले, खूब ज़्यादा ले ऑक्सीजन। तो इसके लिए आपका नाक सही होना चाहिए। तो नाक सही होने के लिए सूत्र नीति कीजिए, जल नीति कीजिए।
सूत्र नीति मैंने आपको बता भी दिया। आगे देखिए लिखा हुआ है कफ संबंधी सभी दोष दूर होते हैं, और कफ से रिलेटेड आपको फिर मतलब कि कफ से रिलेटेड बीमारी ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है नेत्र रोगों का नाश होता है तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नेत्र से रिलेटेड सभी बीमारियां दूर होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि समझ रहे हैं ना, मतलब अच्छी दृष्टि, आपको कोई भी चीज देखेंगे तो मतलब याद करने लायक आप अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि इसको याद करना है तो याद हो ही जाएगा। इतना होने के बाद अब मैं आपको और बताता हूं। देखिए ये सब हो गए, फिर आपके जो सर में चक्कर आना है, फिर मान लीजिए कि साइनस की प्रॉब्लम है, इन सभी भी आधा मतलब सर दर्द करता है, जिनका आधा सर दर्द करता है आधा ठीक रहता है, वो सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके जो मेमोरी पावर है, जो मस्तिष्क है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो फिर मेमोरी पावर इंक्रीज होगा ही, इसमें कौन सी गलत बात है। तो और देखिए और सुनिए, फिर आपका जो ये चेहरे की कांति है, सुंदरता है, जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, चमकने लगता है, यानी तेज आता है, वो जाता है, आपके चेहरे पे वो ऐसा ब्राइटनेस दिखता है। इतना समझ में आया। और मेरे दोस्त यहाँ पे और बतलाया गया है कि हाँ, आपके जो अंदर मान लीजिए कि नाक की बढ़ी हुई जो हड्डी होती है, जो बढ़ जाती है कभी कभी, तो वो मतलब कि आपका धीरे धीरे सूत्र नीति से ठीक हो जाता है, वो सब समस्या दूर हो जाती है। और हाँ, और बात समझिएगा मेरे भाई, जैसे आप सूत्र नीति करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आने वाला कुछ समय में आपके नाक से इतना ज़्यादा अच्छा मतलब कि श्वसन ऑक्सीजन के रूप में जाना शुरू हो जाएगा कि आप मतलब कि कुछ ही समय प्राणायाम करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा इंटरनली शांत हो गया पूरा बॉडी, और उसके बाद आपका जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो बहुत ही गहरा लगेगा, यानी डीप मेडिटेशन होगा। तो इस तरह से बहुत सारी अनंत फायदाओं को लेकर, लाभों को लेकर ये सूत्र नीति अपने आप में षटकर्म का मतलब समझिए तो वन ऑफ द बेस्ट मतलब की क्रिया है, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से जल नीति के साथ। प्लीज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोगों की